आउट करना है या नहीं करना। हर एक डिजाइन के ऊपर मार्जिन लगाना है। मार्जिन लगाने के लिए यहाँ पर आएगा कंट्रोल टूल। कंट्रोल टूल पर आ जाने के बाद जो सिलेक्शन के अंदर है इसकी कर दो कॉपी आउटसाइड, इसी कॉपी कर दो अंदर की तरफ। ज्यादातर ये यूज होता है पेपर के ऊपर मार्जिन होता है 1/2 इंच। अगर मैंने यहाँ लिखा 0.5 तो ये 1/2 इंच नहीं होगा, ये क्या बनेगा mm। इसके आगे लगा दो IN, IN मतलब इंच, वो खुद ही कन्वर्ट कर देगा उससे, मतलब आधा इंच 12.7 mm के बराबर होता है। अगर इसके आखिर में लगा दो px तो पिक्सल, cm सेंटीमीटर, IN इंच, FT फीट। तो इस तरह से उसकी शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी लिख दो, ये इसका मार्जिन है। अब जितना डिजाइन करना है उसके बीच में करना है। मुझे इस जगह पर अपना नंबर भी लिखना है तो वो नंबर इस एज के अंदर अंदर होना चाहिए, इसके बाहर होगा तो बाद में चाहे इसका जो ये है पाथ, इसे चाहे डिलीट कर दो, जरूरी नहीं कि उसको हमेशा भी वहीं पे रहने दो, सिर्फ बीच में गैप छोड़ना है, राइट साइड लेफ्ट साइड मार्जिन छोड़ना है। इस तरह से टेक्स्ट जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्या है इन्वेस्टमेंट है। जब कोई भी पर्सन इस टाइप की ब्रोशर बनवाकर उससे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मार्केट के अंदर डिस्प्ले करवाएगा, प्रिंट करवाएगा, तो वो उसकी क्या है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट उसकी प्रॉफिट में तब बदलेगी जब इसके तहत मुझे कॉल्स आएंगी, इसके तहत रेवेन्यू जनरेट होगा, इसके तहत पब्लिक उस प्रोडक्ट को परचेज करेगी, तो पैसा आएगा कॉन्टेक्ट अस के तहत। कॉन्टेक्ट अस के लिए मेरे पास जो चीज़ें हैं वो कट रही हैं, तो फिर डिज़ाइन अच्छा होने के बावजूद बेकार है, इसलिए उसके मार्जिन रखना है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर एक शॉर्ट किस थी F4। F4 किस लिए होती है पता ना इसका? F4 से क्या होगा, सारी शेप। शिफ्ट F4 से पूरा पेज। अगर आप शिफ्ट F4 करोगे तो पूरा पेज दिखाएगा, अगर F4 करोगे तो पूरी शेप दिखाएगा। कोई डिजाइन ऐसा जो पेज से बाहर जा रहा है उसको देखना है तो F4, चाहे वो ऑब्जेक्ट पेज के इस सिर्फ में है, चाहे वो ऑब्जेक्ट पेज के ऊपर है, चाहे वो ऑब्जेक्ट पेज के इस कॉर्नर पर है, सभी ऑब्जेक्ट का व्यू देखना है तो F4, सिर्फ पेज का देखना है तो शिफ्ट F4। उसके बाद नेक्स्ट आगे आएगा लास्ट एक्शन रिपीट, ठीक है। लास्ट में रिपीट कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस R से क्या होगा, लास्ट एक्शन रिपीट होगा, ठीक है। रिपीट से मतलब जो काम आपने अभी किया उसको अगेन 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 करना, तो उसके लिए कंट्रोल R। एक होता है अंडू, अंडू का मतलब लास्ट एक्शन कैंसिल, कंट्रोल R मतलब लास्ट एक्शन अगेन। इस पर मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, जिस रेक्टेंगल का साइज किसमें होना चाहिए, mm में नहीं इंचेस में। इंचेस का ऑप्शन, फीट का ऑप्शन, पिक्सल का ऑप्शन उस सूरत में आएगा जब मेरा पहला क्लिक पेज पर होगा। उसके बाद इधर से एक बनाया रेक्टेंगल, जिस रेक्टेंगल में जो साइज लिखोगे इसके आगे IN लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका यूनिट पहले से ही इंचेस में है। तो IN तब लिखोगे जब यूनिट और है और वैल्यू मुझे किसी और यूनिट में देनी है, अदरवाइज सिर्फ 100 लिख देना काफी है, IN लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने इस तरह बढ़ाकर 100 इंच का एक रेक्टेंगल लिया, कलर कर देने से पूरे पेज पे कलर आ जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बहुत ज्यादा बड़ा है। इस रेक्टेंगल को पूरा देखना, शॉर्ट कीज F4, अब पूरा दिखेगा। इस जगह पर आकर इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मूव करना है दाएं तरफ, राइट साइड एक्स एक्सिस। अभी क्या किया, ऑब्जेक्ट को मूव किया एक्स एक्सिस पर राइट साइड, कंट्रोल R तो दोबारा मूव करेगा राइट साइड, कितना जितना लास्ट टाइम था। अगर मैंने इसको मूव किया पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर टॉप, फिर बॉटम, उसने ये नहीं देखना सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट क्या है, जो सबसे आखिर में वो रिपीट होगा, अब वो नीचे आ रहा है। और अगर इसको मूव किया बहुत ज़्यादा तो कंट्रोल R करने से जंप भी ये ज़्यादा लेगा, अगर इसको मूव किया बहुत ही कम तो कंट्रोल R से ये मूव भी कम ही होगा।
ठीक है, क्योंकि उसने मेरे ही किए हुए काम को रिपीट करना। अगर आप यहाँ से इसको मूव करो ऊपर की तरफ और कलर कर दो ग्रीन, अब कंट्रोल आर कर देने से ये ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं? नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, फिल कलर ग्रीन। अब कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट आपकी सिलेक्शन में होगा उसमें कंट्रोल आर कर देने से ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, कि अगर इधर 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 यूं बनाकर एक में कलर किया रेड या येलो, इसमें वही आए सिलेक्शन कंट्रोल आर, बेशक 3 इकट्ठे सिलेक्ट कंट्रोल आर, उसमें वो कलर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट सेक्शन बना फिर कलर येलो। अगर आपने इस जगह पर आकर इसके साइज को किया बड़ा, कंट्रोल आर करने से और बड़ा करेगा, इसको करो ये भी और बड़ा करेगा, इसको भी वही बड़ा करेगा, इसको भी। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद ड्रॉ करने के बाद जो कुछ करोगे उसको रिपीट कर सकते हो कंट्रोल आर से। ठीक है, अगर मैं इस जगह पर आकर इस को डिलीट, इसका साइज क्या है 100 विड्थ 100 इसकी हाइट। ये ऑब्जेक्ट इस तरह से आ गया, यहां से इसकी विड्थ कम होगी या हाइट? अभी मूव होगा, थोड़ा कर्सर बाहर की तरफ लाओ, अब विड्थ हो गई। इसका साइज ऊपर देख भी सकते हो, इसका साइज ऊपर क्या 100, इधर से इसका साइज कम करोगे, इसकी विड्थ कम करोगे, इसकी विड्थ कम होगी, हाइट विड्थ कितनी थी 100, अब कितनी कर दी 50। कंट्रोल आर करने से क्या हो जाएगा, कितना 25, क्योंकि पहले क्या था 100 का आधा 50 का हाफ 25 का हाफ 12.5, इसका आधा 6.25, इसका हाफ 1.5 नहीं 3.125, इसका हाफ 1.563। जब कंट्रोल आर करोगे कम और स्टॉप कब होगा, जीरो पर। ठीक है, अगर यहां पर आकर एक बनाया रेक्टेंगल जिसका साइज मैंने ऊपर से कर दिया एक, इधर से इसकी ना तो विड्थ होगी ना ही इसकी हाइट, इस कॉर्नर से इसकी विड्थ और हाइट दोनों इकट्ठी होगी। यूं 1 का और करो, 1 का हो गया डबल 2, कंट्रोल आर करने से क्या होगा 4 का डबल 8 का डबल 16 32 64 128 256 512 इसका डबल 1024, बस उसकी बस दे दिया, क्योंकि कोरल ड्रा के अंदर 150 फीट से बड़ा डिजाइन नहीं बन सकता। ठीक है, और ना ही कोई मशीन ऐसी होती है जिसके ऊपर प्रिंट 150 फीट से बड़ा निकल सके। उसके लिए फिर आपको एक डिजाइन को दूसरे डिजाइन के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा फ्लैग का साइज शायद किलोमीटर के अंदर भी होगा। ठीक है, हो सकता है जैसा कि इधर देखो, लेकिन कभी भी इतना बड़ा फ्लैग एक कपड़े के ऊपर नहीं हो सकता। ये क्या किए होंगे, छोटे छोटे कपड़ों को स्टिच किया होगा, वो स्टिच करने के बाद इतना बड़ा बन सकता है। ना तो कोई ऐसी फैक्ट्री है ना ही कोई ऐसी मशीन होगी जिसके ऊपर इतना बड़ा कपड़ा बन सके। तो फिर ये कैसे बना, जोड़कर उनको स्टिच किया गया। इसी तरह से हमें भी सड़क के ऊपर जो बोर्ड नजर आते हैं वो बोर्ड पॉसिबल नहीं है कितना बड़ा डिजाइन करना जिसको बिल बोर्ड करते हैं। तो इसको भी गौर से देखोगे तो इसके बीच में भी क्या होगा, एज होगा, जिसके तहत एक पीस को दूसरे पीस से जोड़ा गया। लेकिन उसको जोड़ते इस तरह से हमें बीच में नजर नहीं आता कि वो कटिंग कहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद ये सिंगल एक के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि प्रिंटिंग 150 फीट से बड़ी नहीं होती कि अगर आप इधर से आकर करो डिजाइन, इतना 1 लिख दिया, एंटर करो 150 से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी लिमिट जो है ना वो 150 है, इससे ऊपर नहीं होगा। खाली कंट्रोल आर क्लियर? यस सर। इस पे क्लिक कर देने के बाद अगर इस सब्जेक्ट की कॉपी करनी है, कॉपी करने के लिए एक था कंट्रोल डी, एक था प्लस और इसको उठाओ, जहां कॉपी चाहिए वहां पर राइट क्लिक, जिसको उठाकर जहां रखना चाहो
उधर रखने से पहले, क्लिक छोड़ने से पहले एक मरतबा राइट क्लिक कर देने से क्या होगा, प्लस का साइन आ गया कॉपी बन गई। फिर इसको उठाओ, राइट क्लिक कर दो, ठीक। अगर यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को मैंने मूव किया नीचे की तरफ, कंट्रोल आर करोगे तो यही नीचे की तरफ जाएगा। अगर नीचे की तरफ लेकर आते साथ ही राइट क्लिक कर दो, कॉपी, मूव भी कॉपी भी, उसकी कॉपी बन रही है नीचे की तरफ, ठीक है। अगर आप इसमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देने के बाद इसको मूव करो राइट साइड, कंट्रोल आर कर देने से कॉपी बनेगा राइट साइड। अगर यहाँ पर आकर इसको राइट साइड मूव किया लेकिन राइट क्लिक करना भूल गए, कंट्रोल आर करने से यही आगे जाएगा, कॉपी नहीं बनेगी। इसे सेलेक्ट करने को इसको रोटेट करना, दोबारा क्लिक इसे कर दो, यहाँ से रोटेट, कंट्रोल आर करोगे तो यही रोटेट होगा, कॉपी नहीं बनेगी। अगर इसको थोड़ा सा रोटेट करके साथ ही राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल आर, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा हूँ,